नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। लास्ट वीडियो में हम लोग CGPSC मुख्य परीक्षा के चौथे प्रश्न पत्र के भाग द्वितीय के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि किस तरह से जो दशमलव भिन्न होता है उसको परिमेय संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है, जो कि एग्ज़ाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन भी मैं दिया था कि मतलब आप लोगों को उसको सॉल्व करना था। तो चलिए देख लेते हैं पहले उसको सॉल्व करके, उसके बाद आज हम लोग और आगे देखेंगे कि परिमेय संख्याओं के बारे में एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि 0.137 में बार का मान ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम में आया हुआ था, क्वेश्चन है 0.137 में बार का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा एग्जाम में आया हुआ था। ये CGPSC मुख्य परीक्षा 2013 में 2 अंकों के लिए पूछा गया था। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो 2 अंकों के ही, मतलब 2 अंकों के लिए ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका मेथड भी बताया था मैं लास्ट वीडियो में, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लें। फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसका जो आंसर होगा, सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना x बराबर 0.137 में बार। ठीक है, आगे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर 0.1373737, क्योंकि 37 का ही रिपीटेशन हो रहा है, अनंत तक है। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर या समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, बात एक ही चीज़ है। अब इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, इसमें यदि हम 10 का गुणा करेंगे तो एक पॉइंट के लेफ्ट साइड में आ जाएगा 1.373737, ऐसा हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। चूँकि मैं लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि आपको फिर से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना? ठीक है, 10 या 10 के घात के रूप में मल्टीप्लाई करना है। कब? जब जो रिपीटेशन वाले जो नंबर है वो पॉइंट के लेफ्ट साइड में आ जाए, उतने ही मतलब 10 के घात के रूप में करना है। तो अगेन समीकरण 2 में कितने का, मैं 100 का गुणा करूंगा। समीकरण 2 में 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर 100 का गुणा यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1000x हो जाएगा। इधर 37 आ जाएगा, 137.373737, ये समीकरण 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, अब देखो यहाँ है 10x, यहाँ है 1000x, तो 1000x में यदि हम 10x घटाएंगे तो इधर बचेगा 990x बराबर, इधर पॉइंट के बाद 37 तो पूरा माइनस हो जाएगा, 137 में 1 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 136। आगे इसको इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब x को छोड़ देते हैं, x के बाद इधर पक्षांतर कर लेंगे हम लोग, तो x बराबर आ जाएगा 136 डिवाइडेड बाई 990। इसको जितना कैंसल आउट होता है कैंसल आउट कर देना है, 2 से कट जाएगा, दिख रहा है वो, 2 छक्के 12 और 2 आठे 16, ये कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 निया 18 और बचेगा 2 पंचे 10, यानी कि x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 68 डिवाइडेड बाई 495। तो यदि एग्ज़ाम में पूछा रहा था कि 0.37 में बार को परिमेय संख्या के रूप में निरूपित कीजिए या P/Q के रूप में लिखिए, तो हम इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं और लास्ट में ये कह सकते हैं कि अतः इसका जो x का मान है या 0.13 के मतलब 137 के घात में बार का जो मान होगा 68/495 होगा।
तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब उसके बाद देखें जो अगला क्वेश्चन था जो मैं दिया था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए लास्ट वीडियो में। यदि ये मेथड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट वाला वीडियो आप लोग ज़रूर जाके चेकआउट करें, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था 0.251 के बार में P/Q के रूप में लिखिए। ठीक है, जो क्वेश्चन था वो था 0.251 में बार को P/Q के रूप में हमको निरूपित करना है, लिखना है। ये क्वेश्चन आया था 2014 CGPSC मुख्य परीक्षा में। ठीक है, तो ये भी प्रश्न उसी तरीके से है, सॉल्व भी हमको उसी तरीके से करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि वो x है, उसका वैल्यू। ठीक है, माना x बराबर 0.251 में बार, या हम ये लिख सकते हैं कि x बराबर 0.2515151, ये समीकरण 1 है। ठीक है, समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, मैं 10 का गुणा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मतलब रिपीटिंग जो डिजिट है वो पॉइंट के लेफ्ट साइड में आ जाए, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 2.515151। ये समीकरण हमारा द्वितीय हो गया। अब हम क्या करेंगे, जितने अंकों की रिपीटेशन दशमलव के बाद हुई है उतने अंकों को हम लेफ्ट साइड में लाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हमको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखूंगा मैं समीकरण 2 में 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करेंगे तो ये अगेन कितना हो जाएगा, 1000x बराबर ये हो जाएगा 251.515151। ये समीकरण 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, बहुत ही आसान है यदि आप समझ पा रहे होंगे तो। यहाँ माइनस करेंगे 10x को, ठीक है, तो कितना बच जाएगा 990x बराबर, इधर पॉइंट मतलब माइनस हो जाएगा, दो पॉइंट के बाद तो माइनस हो जाएगा, 0.1 मतलब 5151 पूरा माइनस हो जाएगा। अब 251 में हमको 2 माइनस करना है, तो बचेगा कितना 249। अब 249 बच गया तो x का वैल्यू मैं इधर निकाल लेता हूँ, तो x बराबर कितना हो जाएगा 249/990। 990 उधर पक्षांतर हो जाएगा। अब देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा, 9 4 13 14 15, 3 से कैंसल आउट हो जाएगा ये। ठीक है, तो हो जाएगा 3 8 24 और 3 3 9 83 और 33 0। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा 83/330 P/Q के रूप में हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अतः 0.251 में बार को P/Q के रूप में लिखने पर 83/330 प्राप्त होगा। आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और दिया था मैं, उसको भी देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न था वो था 5.268 में बार, 5.268 में बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना था, यानी कि वही परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में निरूपित करना है इसको। ये CGPSC मुख्य परीक्षा 2017 में पूछा गया है प्रश्न है, 2 अंकों के लिए पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, सेम एज इट इज वही करना है हमको। सबसे पहले मान लेंगे कि माना ये जो x है वो 5.2 और 68 में बार के बराबर है। इसको हम आगे लिख सकते हैं कि x बराबर 5.268, चूँकि 68 में बार लगा हुआ है तो 68 का ही रिपीटेशन होगा। ये समीकरण 1 है। ठीक है, फिर हम मान के चलेंगे कि समीकरण 1 में
10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करने पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा 10x बराबर कितना हो जाएगा 52.686868। ये समीकरण दूसरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, एज इट इज़ समीकरण 2 में 100 का गुणा करने पर 100 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1000x बटे 52.686868। ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो इसमें माइनस करेंगे तो वही यहाँ बचेगा 990x इक्वल टू, ये दोनों तो मतलब दशमलव के बाद माइनस हो जाएगा। इसमें 52 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इसमें बचेगा 6 और इसमें बचेगा 1, यानी कि 5216 इतना बचेगा, 5226 बच जाएगा। आगे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 5216 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 990। ये इसको हम लोग कैंसल आउट करते हैं, कटाएंगे तो कितने बार कटेगा, ये 2 से कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि ऊपर में सम संख्या है। 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, उसके बाद 0, 2 8 16, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, यानी कि इसका जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 2608 डिवाइडेड बाई 495। हालांकि इसको और हम लोग चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन इतना लिख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा। परिमेय संख्या के रूप में निरूपित करेंगे तो आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 8 6 14 15 16, ठीक है, 3 से कैंसल आउट नहीं होने वाला हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहे हैं। आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये तरीका। हालांकि इसका शॉर्टकट मेथड भी रहता है, लेकिन वो हम प्रीलिम्स में या व्यापम में या वनडे एग्जाम में अप्लाई करते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। यदि यहाँ उसको अप्लाई करेंगे तो हमको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इसको डिस्क्रिप्टिव इसको हमको लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिलेबस में परिमेय संख्याओं के बारे में किस तरह के प्रश्न आते हैं। हालांकि परिमेय संख्याओं से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो परिमेय संख्याओं को जोड़ना है, परिमेय संख्याओं को घटाना है। जैसे आप लोग प्रीलिम्स में पढ़े हो, संख्या पद्धति में भी कुछ प्रश्न आते हैं परिमेय संख्याओं के, ठीक है। नंबर सिस्टम में आप लोग देखते होंगे कि परिमेय संख्याओं से रिलेटेड, यानी कि P/Q के रूप में, या भिन्न में भी आता है, फ्रैक्शन में भी आता है। तो उस तरह के प्रश्न तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, लेकिन वो सभी चीज़ें हम लोग प्रीलिम्स में पढ़ चुके हैं और उसका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है, तो उसको कॉन्सेप्चुअली यदि आप समझे होंगे तो प्रश्न कुछ भी आएगा, बन जाता है। जो एडिशनल इसमें ऐड हुआ है CGPSC मुख्य परीक्षा में, उसको फिलहाल हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसके अंतर्गत प्रश्न क्या आता है कि कोई भी दो परिमेय संख्या दे दिएगा एग्जाम में और पूछेगा कि उनके बीच एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या, 3 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछा जाता है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं कि 1/2 व 1/3 के बीच एक परिमेय संख्या, फिलहाल एक देख रहे हैं हम लोग, उसके बाद आगे देखेंगे, के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। रेशनल नंबर के बीच, यानी कि फाइंड आउट द रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या या एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में जो आया है क्वेश्चन उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यदि एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है दो परिमेय संख्याओं के बीच में, तो हम क्या करेंगे, हम ये मान सकते हैं इसको कि माना, सॉल्व करने का तरीका आपको बता रहा हूं कि ये मान लो जाए a है, a बराबर 1/2 इसको मान लेते हैं, और b बराबर मान लेते हैं 1/3, ठीक है। जो परिमेय संख्याएं दी गई है 1/2 और 1/3 और उनके बीच एक परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला गया है, तो क्रमशः उनको हम a और b मान लेते हैं, ठीक है। अब किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ के यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो उनके बीच की संख्या हमको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो हम आगे क्या करेंगे, a और b के बीच की मध्य संख्या को हम निकालेंगे, a और
बी के मध्य की परिमेय संख्या बराबर, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। उनके बीच की संख्या को निकालना है, ठीक है। तो हम आगे क्या कर लेंगे, हम लिख सकते हैं a की जगह पे 1/2 और b की जगह पे लिख सकते हैं 1/3। अब इनको हम चाहें तो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, या इसी को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 धन 1/3 का आधा, जैसा आप कैलकुलेट करना चाहो, ठीक है। तो मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, 1/2 गुणित, इसको ब्रैकेट को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब भी भिन्नों को जोड़ा जाता है तो भिन्नों के हरों का पहले एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 और 3 से विभाजित हो जाए वो 6 है। अब 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, जितना भागफल आएगा ऊपर में गुणा कर देंगे। तो 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 आएगा, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। धन 6 को अब 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 2, ऐसा हो जाएगा। यानी कि जब भी भिन्नों को जोड़ा जाता है तो एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, आसान है बहुत। आगे क्या हो जाएगा, 1/2 गुणित ऊपर में हो जाएगा 5/6। आगे मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/12। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ए और बी या 1/2 और 1/3 के बीच जो मध्य है, या जो के मध्य जो परिमेय संख्या है वो 5/12 है, या इनके मध्य जो परिमेय संख्या हमको निकालना है हम निकाल सकते हैं 5/12 है। यदि इनके मध्य और परिमेय संख्या निकालना रहता दूसरा, तो हम क्या करते कि 5/12 व 1/3 के मध्य परिमेय संख्या निकाल लेते। यानी कि हम क्या करते, 5/12 धन 1/3 को फिर से हम आधा कर देते, इससे भी निकल जाता। या तो फिर एक तरीका और है कि 5/12 धन 1/2 करते और आधा कर देते इसको, तो भी इससे भी इनके बीच की परिमेय संख्या निकल जाती। तो यदि एक परिमेय संख्या निकालने की बात की जाएगी क्वेश्चन में, तो आप इस तरीके से चाहें तो बना सकते हैं। हालांकि और भी मेथड है, जैसे 2, 3, 4 निकालने के लिए एग्जाम में बोला जाता है, तो उसके लिए अलग तरीका है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। जो एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न उसको देख लेते हैं कि किस तरीके से हम परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के सिलेबस में यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। और जो अलग से पूछा जाता है परिमेय संख्याओं को लेकर सरल प्रश्न, वो तो आप प्रीलिम्स में पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, जैसे लिखा हुआ है 1/2 व 1/3 के मध्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम में आया हुआ था। एक बटे तीन व 1/2 के मध्य 4 परिमेय संख्या हमको निकालना है। ये एग्जाम में पूछा गया था सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में 2014 में। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में आया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा एग्जाम में हर बार मुख्य परीक्षा में एक आध प्रश्न ऐसा आ ही जा रहा है कि परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। या तो फिर कई बार तो ऐसे पूछा गया, जैसे 2018 में अभी पूछा गया था कि परिमेय संख्या दे दी गई है और उनका पूछा गया लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए या महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो प्री में आप लोग उसको पढ़ते ही हैं, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है ये थोड़ा सा अलग है, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हरों को समान करेंगे, ठीक है। 1/3 व 1/2 के हरों को, यानी कि डिनोमिनेटर को समान करने पर, तो हम उनके हरों को समान कैसे करेंगे। या तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि पहले तो इसको आप लोग ओरल जज कर लो कि इनके हरों को समान करने के लिए मुझे दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा 6, यानी कि इसको भी 6 बनाना पड़ेगा, इसको भी 6 बनाना पड़ेगा। तो 6 बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1/3 के अंश तथा
हर में 2 का गुणा करने पर। तो जब अंश तथा हर में 2 का गुणा करोगे तो कितना प्राप्त होगा? ये ऊपर में हो जाएगा 2/6। सेम एज इट इज आप क्या करोगे? 1/2 के अंश तथा हर में 3 का गुणा करने पर। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो समान हो जाएं। आगे क्या हो जाएगा? वो 3/6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बोलने का मतलब मैं इसमें ऐसा किया हूं, 1/3 गुणित 2, ये इसमें क्या किया हूं मैं? 1/2 गुणित 3/3, तो ये 3/6 प्राप्त हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब देखिए 2/6 और 3/6 हो गया। हमको जब भी क्वेश्चन में 4 परिमेय संख्या बोला जाए या 3 परिमेय संख्या बोला जाए, जितना परिमेय संख्या बोला गया है उससे एक ज़्यादा का अंश तथा हर में गुणा करेंगे। तो हम आगे ये लिख सकते हैं कि 2/6 व 3/6 के अंश तथा हर में 4 परिमेय है तो मैं 5 का गुणा करूंगा, 5 का गुणा 5 का गुणा करने पर 5 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/6 गुणित 5/5, मतलब ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 5 छक्के 30। ठीक है, और उसके बाद 3/6 में यदि मैं 5 और 5 का गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 छक्के 30। अब देखो ये 10/30 हो गया, ये 15/30 हो गया, तो 10 और 15 के बीच में, ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं वो उनके बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि 11/30, 12/30, 13/30 और 14/30। इसीलिए हम लोग किसका गुणा किए हैं? 5 का गुणा किए हैं, ताकि बीच में 4 परिमेय संख्याएं और आ जाएं। ये कटेगा तो कटा सकते हैं, जैसे ये कट जाएगा, ठीक है, वो भी कट जाएगा तो कटा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको समझना है। अब लास्ट में हम ये लिख सकते हैं कि अतः 1/3 व 1/2 के बीच 4 परिमेय संख्याएं निम्न हैं। किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, जितना चाहें हम उतना परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो निकाले हुए हैं और कोई दूसरा व्यक्ति भी निकाले तो सेम आए, हो सकता है दूसरा निकाले, लेकिन आपको ये जानना है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, जितना चाहें आप निकाल सकते हैं। तो चूंकि 5 बोला गया है, सॉरी 4 बोला गया है, तो हम 5 का गुणा करेंगे, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं हम लोग। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए हमेशा एग्जाम में पूछा जाता रहा है। ठीक है, सेम एक क्वेश्चन आया हुआ है, और जैसे 2015 में आया था 1/4 व 1/3 के बीच 3 परिमेय संख्या। 1/4 व 1/3 के बीच हमको 3 परिमेय संख्या निकालना है। ये एग्जाम में 2015 2 अंकों के लिए, जैसा कि मैं बताया हर एक वर्ष आता है इससे प्रश्न। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके हरों को समान करेंगे। तो हरों को समान करने के लिए सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे। हरों का एलसीएम तो 12 आएगा, तो मुझे इसको 12 करना है। तो 12 करने के लिए मुझे ऊपर में 3 का गुणा, नीचे में 3 का गुणा, ये हो जाएगा 3/12। अब उसमें हरों को समान करने के लिए मुझे इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, ये 4/12 हो गया। अब देखना है मुझे 3 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 3/12 का मैं 4 से गुणा कर दूंगा, आंसर हर दोनों का। ठीक है, तो 4 तिया 12, 12 चौके 48, ये हो गया।
ठीक, अब 4/12 को मैं किससे गुणा करूँगा? 4 से ही गुणा करूँगा। तो ये 4 चौके 16 और 12 चौके 48। अब देखो इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं दिख रही है? 13/48 एक आ जाएगा, 14/48 दूसरा आ जाएगा और 15/48 तीसरा आ जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1/4 और 1/3 के बीच ये परिमेय संख्याएं होंगी। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। तो ये जो हम लोग का पहला टॉपिक हो गया परिमेय संख्याएं, ये हमारा कंप्लीट होता है। परिमेय संख्याओं को लेकर मेंस में 2 ही तरह की चीज़ हमको पढ़ना पड़ता है एडिशनल, अलग से। बाकी सारी चीज़ें आप प्री में ही पढ़ते हैं। जैसे कौन कौन सा? जैसे कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, जो कि पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि किस तरह के शुद्ध आवर्ती दशमलव जो भिन्न होता है या मिश्र आवर्ती दशमलव जो भिन्न होता है। ठीक है, रिक्विरिंग डेसिमल जो फ्रैक्शंस होते हैं उसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले वीडियो में बताया मैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो तरह का प्रश्न आता है वो आता है परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, यानी कि फाइंड आउट द रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये मैंने बता दिया। उसके बाद अलग से जो प्रश्न आते हैं वो हम लोग प्री में ऑलरेडी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आया होगा। इसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है और इसके बाद हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।